वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोबारा से आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेब डिज़ाइन। रुको रुको, पूरी बात तो सुनो। सो टुडेज टॉपिक इज टॉप 10 थिंग्स टू मेक योर वेबसाइट अट्रैक्टिव, या बोले तो प्रोफेशनल। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। So what do we mean by responsive? So responsive simply means to respond. So ऊपर आई बटन में मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक दिया है, तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है। सो रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एंड इमेज डेफिनेटली एड एन यूजिबिलिटी टू योर साइट। When it comes to mobile device, touch sensitivities should be really low and touch response high. तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब हम वो मोबाइल पे देखें या टैब पे देखें तो हम कैसे देख पाए वो दिखता है। तो आप जैसे इधर देख सकते हो कि ये वेबसाइट जो हमारे स्क्रीन पे है, तो वो लैपटॉप में इस तरह दिखाई देगी और मोबाइल पे इस तरह। तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव। तो वेबसाइट हमेशा रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट जितने यूज़र्स लैपटॉप या इस पे देखते हो उससे ज़्यादा यूजर्स फ़ोन पे देखते हैं। सो इसी के साथ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, मेक योर वेबसाइट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। दिस मीन्स डोंट इंक्लूड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट द पर्पस ऑफ द वेबसाइट। तो क्रिस्प का मतलब क्या है कि टू द पॉइंट एंड फॉर द पॉइंट। ऐसे नहीं कि आपने सारा कुछ बाहर का कॉपी पेस्ट कर लिया। जितना हमें वेबसाइट में ज़रूरत है सिर्फ उसी पॉइंट तक ही वेबसाइट रखनी है। अगर हम स्टूडेंट की वेबसाइट बना रहे तो हमें उसमें कुछ बिजनेस की रिक्वायरमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है चूजिंग द राइट कलर कॉम्बिनेशन फॉर योर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड। ब्रांड का मतलब आप किस चीज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हो उसी तरह का कलर चूज़ करना है। Whenever you make a website, make its color alignment in such a way that it suits your brand. Example, don't add red or blue etc. too much. A professional website must be attractive as well as relaxing for the user who uses it. जब भी कोई बंदा आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, ये वेबसाइट एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, ना कि किसी बच्चे ने बनाई है, ऐसे नहीं लगना चाहिए। तो उसके कलर्स उसी तरह के हमें रखने चाहिए। इसी के साथ इसी से रिलेटेड आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू ऐड विजुअल एलिमेंट्स बट इन अ लिमिट। तो इसका मतलब क्या है? सो यूज ऑफ फोटोज एंड वीडियो इन अ वेबसाइट मेक्स इट लुक डिफरेंट इन द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। Good image suiting your business creates a positive environment, but avoid using too much visual effect that may slow down your website. Example, two image and a video can add beauty to your site. तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप जितने चाहिए उतने इमेजेस और वीडियो डालो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी साइड ही वीडियो और इमेजेस से भर दी। तो उससे होगा क्या, वेबसाइट जब आपकी लोड हो रही है तो वो स्लो लोड होगी। तो अगर आपको एक नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है तो आप दो इमेज या तो एक वीडियो ऐसा कुछ कर सकते हो, जिससे आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव भी दिखेगी और सामने वाले को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसी के साथ आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, चूज़ द राइट फॉन्ट। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूज़ द राइट फॉन्ट। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इसी में गलती कर देते, फॉन्ट चूज़, वेबसाइट पूरी अच्छी बना दी लेकिन फॉन्ट ही गलत लिख दिया। मतलब कि वेबसाइट एकदम ढांसू है लेकिन बंदे को फॉन्ट ही नहीं पढ़ने आ रहा, मतलब क्या लिखा है वही नहीं पढ़ने आ रहा। तो जो यूज़र है वो करेगा क्या, वो पढ़ेगा कैसे? सो फॉन्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वेबसाइट। द कंटेंट दैट हैज़ बीन डिस्प्लेड शुड रीच द ऑडियंस इन अ बेटर वे। चूज अ फॉन्ट दैट इज़ डिफरेंट येट सिंपल एंड सूट्स योर ब्रांड। तो आपके ब्रांड के हिसाब से फॉन्ट रखना है, लेकिन सिंपल रखना है ताकि सामने वाला पढ़ सके और जान सके कि ये वेबसाइट है किस बारे में। To the sixth point, improve your website features. To make a website attractive, add relevant features wherever necessary.
Add drop down list, option button, radio button wherever necessary. This add value to your website. Example, making a contact us form. तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जैसे हम बनाते हैं तो उसमें रेडियो बटन हम डालते, लिस्ट डालते जिससे हम मेल फीमेल ये सब सिलेक्ट कर सकते, लेकिन वो भी एक लिमिट में। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम सर्च बटन डालेंगे या तो फिर कुछ लिस्ट डालेंगे, बट इट शुड नॉट एक्सीड द लिमिट। इसी के साथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट सबसे पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7, टेस्ट योर वेबसाइट। तो आप सभी को पता ही होगा कि टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट है। आपने कुछ बना लिया, सब हो गया, लेकिन आपने टेस्टिंग ही नहीं की तो उसका फ़ायदा नहीं है। टेस्टिंग ऑल ब्राउजर्स एंड फोन। टेस्टिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डिज़ाइनिंग। टेस्टिंग लेट्स यू फाइंड एरर्स, spelling mistake, font size, etc. Test your website on every browser, make it responsive, and take a look how it looks on a phone and make necessary changes. तो टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्टिंग में हमें हमारे एरर्स पता चलते हैं, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक एक्सेट्रा, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। आते हैं हमारी 8 पॉइंट पे। टेस्टिंग के साथ ही आता है ये पॉइंट। हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या अपडेट करना है। तो अपडेट लास्ट फीचर आता है, क्योंकि एक बार साइट अपलोड हो गई उसके बाद हमें अपडेट्स एंड री अपडेट्स करना ही पड़ता है वेबसाइट। डेवलपिंग अ वेबसाइट, डिज़ाइनिंग इट एंड टेस्टिंग इज इट इम्पॉर्टेंट, बट अपडेटिंग इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वंस योर साइट इज़ लाइक, collect feedback from user and make necessary updates wherever required. If you don't perform update, your site will eventually go down as no user will be interested in it. तो हमें सब कुछ अपडेट करना ही पड़ता है। जैसे सब कुछ हमारे आसपास अभी अपडेट हो ही रहा है, तो उसी के साथ हमारी वेबसाइट भी अपडेटेड रहनी ही चाहिए, ताकि जब हम मार्केट में उतरे, हमारी वेबसाइट रिप्रेजेंट करती है हमको, एक बिज़नेस को रिप्रेजेंट करती है उसकी वेबसाइट, कि वो बिज़नेस है क्या और वो कितना ट्रस्टवर्दी है, क्या क्या उसमें फीचर्स है, क्या क्या। सो इसी के साथ आते हैं हमारे 9th पॉइंट पे, जो कि है टारगेट द राइट ऑडियंस। तो ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट है। टारगेट द राइट ऑडियंस का मतलब क्या है? तो वही ऑडियंस चूज़ कीजिए जिन्हें आपकी वेबसाइट विजिट करनी है और जिन्हें आपको लगता है कि इनको ये वेबसाइट फ़ायदेशीर रहेगी या फिर ज़रूरत है। Whenever your website is ready and before publishing it, target your audience. Example, for whom is your website? Example, businessman, student, etc. If it's for student, don't add any section or color related to kids in it. आपके ऑडियंस जो है, आपकी निश जो है, उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। किसी किराने की वेबसाइट में हमें कपड़े का ऐड डाल के कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उसी तरह हमें वेबसाइट भी ऐसी बनानी है कि अगर किराने का शॉप है तो उसमें सब किराने की लिस्ट ही रहनी चाहिए, ना कि कोई कपड़े का सामान रहना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखिए और इसके हिसाब से ही हमें सब कुछ करना है। चूजिंग अ कैची डोमेन नेम। तो ये सबसे लास्ट आता है, जब हमारी वेबसाइट पूरी रेडी हो चुकी है, टेस्टिंग हो चुका है, कुछ रहेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, सब कुछ इमेजेस ऐड, सब कुछ होने के बाद आता है चूजिंग अ डोमेन नेम। तो डोमेन नेम जब भी हम चूज़ करते हैं, हमें एक ऐसा डोमेन नेम चूज़ करना है जो कि कॉमन है लेकिन अट्रैक्टिव भी है। क्योंकि कॉमन नेम को लोग अक्सर बहुत सर्च करते हैं, तो हमें ऐसा डोमेन नेम रखना है जैसे कि .com, .in। A domain name represents yourself in front of the user. So choose your domain name very carefully and according to your brand. Avoid uppercase like, तो आप इस एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में देख ही सकते हो। तो पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा है? SPOILNK, तो इधर L बड़ा है। तो हमारे पॉइंट में हमने ये एक्सप्लेन किया है कि अपर केस अवॉइड कीजिए, उसकी जगह आप SPOINK जो कि स्मॉल लोअर केस में, तो लोअर केस अक्सर रिमेंबर में बहुत याद किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये 10 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। और कुछ रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
These are some of the tricks to make a attractive website. Comment down any other tricks or tips to me to make a beautiful website. Please do share with your friends so that everyone gets to know how to make a website stand out. Like, share, and show your support.